Hello guys, welcome back to Lakshya Siddhi. This is Puneet Gautam. This is our 2.2 solve the following linear equation question number 3. तो तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा? इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं. कहीं x है, 8x/3 है, 5x/2 है. तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देखते हैं. एज ऑब्वियस वेरिएबल एक साथ लाइक x माइनस 8x/3 प्लस 17/6 माइनस 5x/2. अरे सर वेरिएबल एक साथ करने थे, आपने तो कांस्टेंट भी इसके साथ लिख दिया. आपने तो यहाँ 7 लिख दिया. स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज जैसे जैसे ये सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे. एकदम से सब कुछ नहीं कर देंगे ना. हमें कंफ्यूजन नहीं होने रखना है, ठीक है. अच्छा यहाँ माइनस 8x/3 था, लेकिन यहाँ भी माइनस 8x/3 रखा. यहाँ भी साइन चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हमने इसे सिर्फ अरेंज किया दोस्तों. हमने इसे सिर्फ अरेंज किया, ना कि यहाँ की डिजिट वहां की यहाँ. लेफ्ट हैंड वाली साइड राइट हैंड को नहीं ले गए, राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड को नहीं ले गए. हमने सिर्फ इन दोनों को रीअरेंज करके लिख दिया. चलिए आगे चलते हैं. अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है. आइए इसका एलसीएम 3 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 3 को 1x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, प्लस 7 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2. हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं अभी तक, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. माइनस 8 बड़ा है तो माइनस 5x हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू, इसे सेम टू सेम लिख देंगे. इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक वेरिएबल का है और एक कांस्टेंट टर्म है. मैं इस साइड की बात कर रहा हूं. ये वाली भी हमने सॉल्व कर दी. अब हमारे पास दो वेरिएबल की टर्म है, दो कांस्टेंट की टर्म है. अब इन्हें इकट्ठा करते हैं. इक्वल टू के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चलते हैं. आइए लेकर चलते हैं. तो यहां पहले से एग्जिस्ट कर रहा है माइनस 5x/3 इज इक्वल, अच्छा वेट इज इक्वल टू नहीं होगा. माइनस 5x/2 भी तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये माइनस वाला यहां हो जाएगा आकर के प्लस. जी हाँ, क्या होगा? वेरी गुड, प्लस. पार पहले से प्रेजेंट था 17/6, फिर ये प्लस 7 पार जाके हो जाएगा -7. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, नॉर्मल सा चल रहा है. यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -10x, प्लस 5 3 15x. सही चल रहा है ना दोस्तों? हाँ, शुरुआत वाला -10x, लास्ट वाला +15x. ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 और 1 की एलसीएम आ जाएगा 6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 17 1 17, -7 6 42. है ना? ऐसे ही होगा. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कुछ गड़बड़ नहीं हुई अभी तक. ये हो जाएगा 5x/6 माइनस प्लस आपस में कर दिए माइनस. ठीक है, और साइन लगेगा प्लस का. क्यों? क्योंकि +15 जो है वो है बड़ा. ठीक है, तो इक्वल टू ये इनको माइनस करने पे आ जाएगा -25/6. माइनस का साइन कहां से आया? माइनस का साइन आया, -42 बड़ा है इसलिए. यहां वाला -10x कहां से आया? ये है -5x. अब ये -5x कहां से आया? ये आया यहां से 3x - 8x. -8 बड़ा है तो -5 आएगा. यहां -5 आया तो यहाँ -10 आएगा. यहां -42 बड़ा है तो -25 आएगा. सो दैट्स व्हाई ये यहां पर ऐसे इस तरह से आया है. अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो बड़ा ही सिंपल सा लोचा है. वेरिएबल को यहां रख दो, बाकी चीजें परे लेकर जाओ. -25/6 था, यहाँ 6/5 हो जाएगा. 6 से 6 कैंसल,
5 से 25 कैंसल, ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस, जी हाँ, -5। क्या आया है ये? -5 आंसर आया है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द वेरिएबल x इन द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ द यूनिट, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में, अरे सर ये तो बिल्कुल ही खतरनाक क्वेश्चन है। अरे ऐसा तो क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं, ना यहाँ वेरिएबल के साथ है कुछ अलग चीज, ना कांस्टेंट के साथ है अलग चीज। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? बहुत इजी है, बहुत इजी। बेसिक याद रखना है। क्या याद रखना है? बेसिक। इस साइड डिवाइड हो रहा है, उस साइड मल्टीप्लाई होगा, उस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड होगा, ठीक है। जब भी इक्वल टू के इधर उधर हम किसी भी डिजिट को लेकर जाएंगे, वो अपना ऑपरेशन, जी हाँ, चेंज कर देगा। तो जैसे अब यहां पे है 5 यहां क्या कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है, यहां कर रहा है डिवाइड, वहां जाके करेगा मल्टीप्लाई। वहां 3 डिवाइड कर रहा है, वो दूसरी साइड जाके करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। यहां तक हमने किया था। अरे सर इससे इजी तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ जी, इसको आगे कैसे करते हैं? इस 5 को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेते हैं। 5 को 1x से करेंगे तो 5x माइनस 5 5 25 इक्वल टू 3x, है ना, 3x माइनस 3 3 9। तो अगेन वही बात, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने पहले ही मन बना लिया था कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 यहाँ पॉजिटिव का था, उस साइड ले गए तो नेगेटिव का हो गया। 25 यहाँ नेगेटिव का था, इस साइड ले आए तो पॉजिटिव का हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 कितना होगा? बहुत मुश्किल है, 2x हो जाएगा। अब अगर 9 और 25 के बीच ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, लेकिन 9 जो है वो नेगेटिव का है, -9। ये साइन नहीं भूलना है दोस्तों। अगर ये साइन चेंज कर दिए तो पूरा का पूरा ऑपरेशन ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए साइन नहीं भूलने। +9 -9 प्लस 25, -9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये आगे फर्दर देखो जरा। 5, अगर इसमें से 5 निकाल दो और उसके बाद 4 और निकाल दो तो ये बन जाएगा 16 आई गेस। हाँ 16 बन गया। कितना बन गया? 16 बन गया। अरे 2x इज इक्वल टू 16, इससे इजी तो कुछ रही नहीं होगी चीज। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल x इज इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8 इज द आंसर, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना। सो आई गेस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 4 फिनिशेज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द यूनिट, है ना। बट फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल लग रहा है पीछे वाले क्वेश्चन के मुकाबले, लेकिन ये भी इजी ही है। उसको करने का थोड़ा तरीका लंबा कर सकते हैं हम इजी बनाने के लिए। जरूरी नहीं हमने कि फटफट हमने आंसर की तरफ जाना है, थोड़ा स्टेप बढ़ा लेंगे। क्या जा रहा है, ठीक है ना, क्यों हमने कौन सा लर्न कर रहा है, हमने तो सिर्फ सीखना है, ठीक है। तो लंबा कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। यहां पे अपॉन में एक बार 4 है, एक बार 3 है, ठीक है। एक बार हम 3 को उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरी बार हम 4 को उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और एक लाइन हमारे पास बन के आ जाएगी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ। अच्छा क्या बोला सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इस 3 ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे आएगा आओ मैं दिखाता हूं। मैंने क्या कहा, पहले 3 को लेकर चलते हैं। 3 को ही क्यों लगेगा पता, देखिए ये एजरी लिख देंगे 3t -2/4, है ना। ये आगे चल जाएगा -2t + 3/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 -t। इस तरह से मैं बात कर रहा था। अच्छा सर गलत लिख दिया, सर गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया?
इस 3 को तो हम पार ले गए हैं। ये 3 तो यहां चला गया है, ये 3 इधर चला गया है, तो यहां तो नहीं लिखा जाएगा अब। ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2/3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद 3 को करेंगे t से, तो ये बन जाएगा 3t। तो क्या बन गया हमारे पास 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां बचा था हमारे पास 2, तो ये यहां बचा हमारे पास 2 माइनस 3t। ये 2 कहां से बचा दोस्तों, यहां से। 3 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 हो गया कट, बचा सिर्फ 2। तो ये सिंपल है, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t। ठीक है, अब सर ने बोला था अब हम लेके जाएंगे 4 को उस साइड, तो चलिए 4 को लिए देते हैं। तो इस साइड को ऐसे लिख देते हैं 3t माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3t। हाँ, ये 4 कहां से आया, ये 4 इस अपॉन को हम इधर लेकर गए, यहां डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई होगा, एज ऑब्वियस, जैसा हम जानते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस साइड में वेरिएबल एक साथ कर देते हैं, कांस्टेंट एक साथ कर देते हैं, क्योंकि हम इक्वल टू के एक ही साइड में उनको रीअरेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। इक्वल टू के दूसरी साइड से कर रहे हैं, साइन प्लस ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। अभी हम इक्वल टू के एक ही साइड की बात कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे साइन चेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम करते हैं। ये हो जाएगा 3t माइनस 2t। ठीक है, फिर हम लिख देंगे 3 माइनस 2 प्लस 3, है ना, प्लस का 3 था तो प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 12t। यहां इसको मैं एक बार और लिख देता हूं क्योंकि ये साफ सही तरीके से दिख नहीं रहा है। ये हो जाएगा 3t माइनस 2t प्लस 3 माइनस 2, इस तरह से हो जाएगा ये। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3t माइनस 2t हो जाएगा t, ये रफ वर्क में रफ इरेज कर देता हूं। 3t माइनस 2t हो जाएगा सिंपल t, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम जानते हैं। तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस 3 डिजिट बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 8 माइनस 12t। ठीक है, आप फिर से उल्टा पलटी करते हैं, 1 उधर माइनस 12t इधर, t प्लस 12t इज इक्वल टू 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 9/13 विच इज द फाइनल आंसर, which is the final answer. This is the value of variable t. So this is our fourth question. No, it's not fourth. I guess it's fifth question. I am sorry दोस्तों. So this is our fifth question. So here we have the value of variable. Now let's move forward to the next question. Thank you.